एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा बड़तौल, उत्तराखंड देवभूमि से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नेहा बड़तौल ब्लॉग में। सो या गाइज, आज है हमारा मेकअप सीरीज का डे 3 और डे 1 और डे 2 में मैंने आपको बता ही दिया था कि हमें किन किन प्रोडक्ट की नीड पड़ेगी फेस के लिए और आई के लिए। सो कल का जो व्लॉग था उसमें आई का हम पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं उसमें कुछ मस्कारा और लाइनर वगैरह के बारे में बताना भूल गई थी, जो कि आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। एंड या गाइज, आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग काफ़ी लोग मेरे से कनेक्टेड हो रहे हो, सो जो नहीं कनेक्टेड हुए सो प्लीज़ जल्दी से वो भी कनेक्टेड हो जाए, है ना। और मैं खास तौर पे उन्हीं लड़कियों के लिए ये मेकअप सीरीज लेके आई हूँ जिन लोगों का बजट नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं ना। बाकी आप सभी लोग तो मेरे से कनेक्टेड हो। जिन लड़कियों को मेकअप में इंटरेस्ट है सो वो लड़कियां तो मुझसे ऑलरेडी कनेक्ट हो ही रही है, सो मुझे दिख ही रहा है। बट जो नहीं कनेक्टेड हो पाए हैं सो उनको भी मैं जल्दी से ये बोलना चाहूँगी कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करिए आपको किस टाइप का मेकअप चाहिए। और कल से जो है मैं आपको मेकअप सिखाना स्टार्ट करूँगी और कल हम सेल्फ मेकअप करेंगे। सो सेल्फ मेकअप में क्या क्या होगा सो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट आज का जो हम वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको मस्कारा, काजल एंड लिप लाइनर एंड कुछ लिपस्टिक के बारे में बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मस्कारा सजेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे पास तो फिलहाल 3 मस्कारा है। सो आप इनमें से एक मस्कारा परचेज कर लीजिएगा जो भी आपका बजट होगा। ये मैक का मस्कारा है, सो ये तो अभी पता नहीं मुझे आप अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और ये है मेरे पास फेरारोसी का, सो ये 2 in 1 है। सो ये बहुत ही अच्छा है मस्कारा, तो ये आपके 1700 के समथिंग आ जाता है। इसमें 2 in 1 मतलब 2 स्पूली आती है, एक हमारा लोअर लैशेज के लिए ये वाला और एक हमारा आता है अपर लैशेज के लिए। सो गाइज, ये आता है हमारा अपर लैशेज के लिए। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है और वाटर प्रूफ मस्कारा है जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो ये 2 in 1 है। ये अपर एंड लोअर, जैसे किसी किसी को दिक्कत आती है ना नीचे के लोअर लैशेज में मस्कारा लगाने में, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। बट सारे इसको यूज़ करते हैं बाय प्रोफेशनल, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट इसी को यूज़ करते हैं। और एक मेरे पास मैक का है, तो मैक का तो आपने देख ही लिया है। सो ये है मेरे पास मैक का मस्कारा। सो इसकी स्पूली भी बहुत अच्छी है और हैंडी है। अगर हम इससे अपर एंड लोअर लैशेज पे लगाते हैं तो बहुत ही इजीली लग जाता है, अपर एंड लोअर, ठीक है। सो ये बहुत ही इजीली लग जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है मैक का। तो ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, बट आप फेरारोसी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो थोड़ा सा बजट में आ जाएगा। एंड एक मस्कारा ये भी है, तो इसकी स्पूली थोड़ा सा मोटी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब मोटी टाइप की है, तो इसमें थोड़ा सा कई लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि नीचे भी लग जाता है। बट इसकी स्पूली बहुत अच्छी है, अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से मस्कारा लग जाएगा और नीचे नहीं लगेगा। क्योंकि इसकी स्पूली मुझे प्लास्टिक के उसमें लगता है कि प्लास्टिक टाइप का है। एंड जो कुछ ऐसे आते हैं मैश टाइप के, जैसे इसमें आता है फेरारोसी में जो आता है काफ़ी मोटी स्पूली आती है, तो इससे भी मोटी स्पूली होती है मस्कारा की, कुछ इस टाइप की आती है वो स्पूली, तो इससे मोटी होती है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है नीचे के लोअर लैशेज लगाने में, ठीक है। तो आप लैशेज में लगाने में बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। इस वाले ऐसी टाइप की अगर आपको कोई मोटी स्पूली मिल गई तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला मस्कारा भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है स्पूली बहुत ही क्लियर है, तो इसके ब्रशल जो है जितने भी है क्लियर है। अगर आप जहाँ पे लगाओगे सिर्फ वहीं पे स्टे करेगा और प्रोडक्ट कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसकी स्पूली बहुत अच्छी है। एंड ये आपके आ जाता है 500 to 600 के समथिंग आ जाता है। अभी क्या बता, इस पर डिस्काउंट चल गया होगा। एंड और भी मस्कारा आते हैं जो कि हमारे बजट में आते हैं, जो कि 300-400 के समथिंग में आते हैं। एक ममाअर्थ का मस्कारा भी है मेरे पास, तो वो भी बहुत ही अच्छा मस्कारा था। सो उसकी स्पूली भी कुछ इसी टाइप में आती है, तो मैंने देखा था वो बहुत अच्छा मस्कारा था। सो बट मुझे नहीं पता, हाँ, बट ये नहीं है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप जितने हाई लेवल ब्रांड पे जाओगे सो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। सो ये भी लॉन्ग लास्टिंग रह जाता है क्योंकि ये भी प्रोफेशनल है, ठीक है। तो ये थे कुछ मस्कारा। सो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ काजल। तो काजल मेरे पास फिलहाल काजल है ये। सो गाइज, मेरे पास फिलहाल ये काजल है, तो अभी मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। फर्स्ट में मैं पहले ये यूज़ करती थी के ब्यूटी का, तो के ब्यूटी का मैंने आपको कंसीलर भी दिखाया और के ब्यूटी का मेरे पास काजल भी है और के ब्यूटी का मेरे पास लाइनर भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास लाइनर खत्म हो चुके हैं लिक्विड वाले, सो मैं के ब्यूटी का यूज़ करी हूँ, वो मेरे पास बचा हुआ है। तो ये काजल बहुत अच्छा काजल है और बजट फ्रेंडली है, तो मैंने ज़्यादातर ब्राइडल को ये भी लगाया है, ठीक है।
सो उसके बाद देन मैंने लिया था ये वाला काजल। तो शुगर का एक मेरे पास है प्रॉश का काजल, जो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था। आई डोंट नो किसी प्रोडक्ट के साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था, बट ये ग्रीन काजल है। इसको मैं सिर्फ लाइनर के तौर पे यूज़ करती हूँ। तो ये ग्रीन काजल है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसमें बट इसका प्रॉश का जो मैंने ग्रीन काजल देखा है बहुत ही अच्छा काजल है, और मैंने यूज़ करके देखा तो बहुत ही वाटरप्रूफ भी लगा मुझे ये। तो इसी में आप ब्लैक काजल यूज़ कर सकते हैं। एंड एक मेरे पास है शुगर का काजल। तो शुगर का काजल तो बहुत ही अच्छा काजल है, तो मैं आपको बोलूँगी शुगर का काजल तो आपके पास होना ही चाहिए। तो कुछ इस टाइप का काजल आता है शुगर का। सो ये शुगर का काजल है और बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से लग जाता है, और ये वाटरप्रूफ काजल भी है, तो शुगर का काजल बेस्ट है। सो अगर आपको काजल लेना है तो आप शुगर का काजल ले सकते हैं, और बजट में लेना है तो आप के ब्यूटी का ले सकते हैं, ठीक है। और प्रॉश का भी बहुत अच्छा है। तो प्रॉश का और शुगर का आई थिंक दोनों ही बराबर एक ही उसमें मिलेंगे। एंड एक मेरे पास है वाइट काजल। तो ये वाइट काजल की तो अभी ये वाइट काजल तो अभी ऐसे ही हो रखा है गाइस। तो वाइट काजल भी बहुत अच्छा है। तो ये मेरे को मार्स ब्रांड का मिला था, तो उतना भी मतलब ठीक है, अच्छा है, उतना भी खास नहीं बोलूँगी मैं इसको, क्योंकि वाइट जैसे मैं इसको मेरे को स्मज करने में बहुत टाइम लग जाता है, और इसको लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये इजीली नहीं लगता है, बहुत दबा के लगाना पड़ता है फिलहाल, है ना। अभी तो बहुत ज़्यादा क्या ही बोलूँ। सो गाइस फैन ऑफ किया हुआ है तो पसीने भी बहुत आ। तो कल से मैं थोड़ा सा माइक की व्यवस्था करूँगी। सो कल मैं ये माइक का इंतज़ाम करूँगी, तो तब जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मैं बिना फ़ैन के नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। और कल तो वैसे मुझे सेल्फ मेकअप देना है, तो मुझे उसमें फ़ैन की नीड तो पड़ेगी। सो हमें क्या बोलती काजल। सो मार्स का काजल मेरे पास बस एक यही है। वाइट काजल बहुत कम लोग मांगते हैं, जिनकी आइज़ हमें बड़ी दिखानी होती है, तो उनको हम वाइट काजल देते हैं। सो वाइट काजल भी होना ज़रूरी है। तो वाइट काजल अभी मैंने नहीं लिया है, तो जब भी मैं वाइट काजल लूँगी तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कौन सा वाला काजल लेना चाहिए। अभी मेरी सर्चिंग चल रही है काजल पे, तो वाइट काजल मैं भी देखूँगी कौन से ब्रांड का अच्छा है, ठीक है। तो ये थे काजल। एंड अब मैं आ जाती हूँ लाइनर पे। तो गाइज लाइनर तो मेरे ऑलमोस्ट लगभग सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि कुछ मेरे इधर उधर भी होंगे, और कुछ अभी फ़िलहाल मेरे पास लिक्विड लाइनर के नाम पे सिर्फ ये काजल है, लाइनर है सॉरी। तो लाइनर तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं। तो लिक्विड लाइनर ये है, और मैं ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करती हूँ लिक्विड लाइनर में, क्योंकि ये ज़्यादातर मैं पार्टी मेकअप वालों को देती हूँ या तो मेहंदी मेकअप वालों को, क्योंकि मैं ब्राइडल को ये लाइनर तो देती ही नहीं हूँ। मेरे पास इंग्लॉट का लाइनर है, और एक मेरे पास मेबलिन का लाइनर भी है, और एक मेरे पास रिकॉर्ड का भी लाइनर है, ठीक है। तो ये इंग्लॉट का है, तो जेट ब्लैक है, तो इसको मैं ब्रश से लगाती हूँ। सो जो कि ऐसे तो नहीं बता सकती मैं भी। तो ये कुछ इस टाइप का लाइनर आता है, तो ब्राइडल को मैं यही लाइनर देती हूँ, और ये बहुत ही वाटरप्रूफ है, ये स्मज भी हो जाता है, बट इसको जल्दी से हमें लगाना होता है ताकि, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो ये गाइस ये था मेरे पास लाइनर इंग्लॉट का। और आपको अगर ऐसे में ही लाइनर चाहिए तो आप मेबलिन का लाइनर ले सकते हैं। तो मेबलिन का लाइनर मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लाइनर है। इंग्लॉट का लाइनर थोड़ा सा 27 या 1700 के समथिंग आ जाता है ये वाला। तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है इसका रेट का, सो आप सर्च कर लीजिएगा। बाय प्रोफेशनल लोग सभी यही यूज़ करते हैं इंग्लॉट का लाइनर, जो कि कोई हम लिक्विड नहीं देते हैं, क्योंकि लिक्विड अलग से चमकता है ब्राइडल के आइज़ पे। तो हम लैशेस वगैरह भी लगाते हैं तो अलग से चमक सी होती है, फिर लाइनर ऐसे टूट टूट के गिरता है लिक्विड वाला, तो हम वो यूज़ नहीं करते हैं। और वरना आप स्केच लाइनर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्केच लाइनर मैंने अभी तक सच बताऊँ मैंने यूज़ ही नहीं किया है स्केच लाइनर, क्योंकि मेरे को इनकी आदत पड़ गई है। तो ये लाइनर बाय प्रोफेशनल बहुत अच्छे हैं। तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अगर यूज़ करेगा तो यही लाइनर यूज़ करेगा, ठीक है। सो आप मेबलिन का लाइनर ले सकते हैं, आप रिकॉर्ड का लाइनर ले सकते हैं। रिकॉर्ड का लाइनर भी अच्छा है और बहुत इजीली स्मज हो जाता है। एंड बस मैं यही बोलूँगी आप मेबलिन का ले लीजिए, मेबलिन का बेस्ट है। मेबलिन का आप ले लोगे ना, वो 500 के समथिंग आता है लाइनर। और उसको लगाना कैसे है तो वो भी मैं बताऊँगी। तो उसको लगाना ना एक एंगुलर ब्रश आता है, तो अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे नहीं है। सो कुछ इस टाइप का एंगुलर ब्रश आता है उसका। अभी तो ये तो कंसीलर के लिए यूज़ किया जाता है। सो बट इसी टाइप का कुछ एंगुलर ब्रश आता है, तो अभी मैं दिखा दूँगी, अभी मेरी वैनिटी में होगा। सो मैं ब्रश के बारे में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अब वो अगली सीरीज़ में बताऊँगी। पहले हम सेल्फ मेकअप सीखेंगे, ठीक है, देन उसके बाद में ब्रश के बारे में बताऊँगी आपको। सो ये कुछ इस टाइप का लाइनर ब्रश आता है, तो उससे लाइनर लगाया जाता है।
इस वाले लाइनर को हम स्पूली पे लेते हैं, स्पूली पे से हम थोड़ा थोड़ा करके लाइनर लेते हैं, ठीक है। और वहीं पे हमें आईब्रो फिल करना होता है तो आईब्रो फिल हम इससे करते हैं। सो एनाकासिया का ये है डीप ब्रो, एंड ये भी हम इस ऐसी ही टाइप की स्पूली होती है हमारे पास, मतलब ऐसी ही टाइप की स्पूली होती है, तो उसी से हम यूज़ करते हैं। तो उसमें वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, कि कौन सी स्पूली कौन सा ब्रश से हम लाइनर वो आईब्रो फिल करते हैं, ठीक है। सो गाइज ये थे मेरे कुछ काजल, लाइनर और मस्कारा, ठीक है। और अभी मैं बताने वाली हूँ आपको लिप लाइनर। सो सॉरी गाइज, सॉरी लिप लाइनर नहीं, मैं पहले आपको बताने वाली हूँ लैशेज। देन उसके बाद हम लोग लाइनर वगैरह, मस्कारा वगैरह लगाने के बाद, आईब्रो फिल करने के बाद, आई शेडो फिल करने के बाद हम लोग करते हैं आई लैशेज यूज़। तो आई लैशेज मेरे पास फिलहाल अभी गाला की है, तो ये आपकी ब्राइडल में भी चली जाती है और आपके पार्टी मेकअप में भी चली जाती है। और अगर आपको ब्राइडल को देना है तो यूरो पेरिस भी बहुत बेस्ट लैशेज है, तो मैं हर अपनी ब्राइडल पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। और हमारे पास एक ग्लू होना चाहिए डियो का, तो ये ग्लू मैं यूज़ करती हूँ। फिलहाल ये कुछ इस टाइप का आता है, इससे लैशेज चिपकाई जाती है। तो कैसे लगाई जाती है, लैशेज कैसे अप्लाई की जाती है, तो वो भी मैं बताऊँगी। और इस पे इस ग्लू को आपको लैशेज पे अप्लाई करना पड़ता है, देन उसके बाद आपकी लैशेज जो है टिक पाती है, ठीक है। सो वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लू। तो आप ग्लू कोई सा भी ब्रांड का ले लीजिएगा, मेरे ख्याल से मेरे पास तो डियो का है, तो ये तो बहुत बेस्ट ग्लू है। और मैक का भी अच्छा ग्लू है। ये तो ग्लू और है जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कौन कौन से ग्लू आपको लेने चाहिए। आप वाइट में या ट्रांसपेरेंट में ग्लू ले सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये तो बाय प्रोफेशनल बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। सारी मैं प्रोफेशनली बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा ग्लू तो नहीं है, एक ही ग्लू है और मैं बाकी तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखा मैंने ग्लू में, ठीक है। फाउंडेशन मेरे पास सब तरीके के मिलेंगे। एंड एक हमारे पास होनी चाहिए ये वाली स्पूली, जिससे कि हम लैशेज अप्लाई करते हैं, ऐसे करके ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इसका यूज़ भी मैं बताऊँगी आगे आने वाली वीडियो में। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं ज़्यादातर फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ, तो ये भी होना जरूरी है। सो या गाइस, तो ये थे हमारे लैशेज, मस्कारा, काजल और लाइनर, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया, ग्लू बता दिया आपको, है ना। एंड अब आ जाते हैं हम लिप लाइनर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिप लाइनर की नीड पड़ती है। सो लिप लाइनर में मेरे पास, वैसे तो लाइनर मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। सो लाइनर जब भी मुझे चाहिए होता है तो लाइनर मैं यहाँ से, लिप लाइनर मैं यहाँ से ले लेती हूँ। सॉरी लाइनर भी है इसमें, ठीक है। तो लिप लाइनर मैं यहाँ से ले लेती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लिप लाइनर है जो मुझे जब नीड पड़ती है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक सीज ब्यूटी की मैंने ली थी, तो ठीक है, काम चलाने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें 12 से 14 ऐसे ही समथिंग आते हैं लिप लाइनर, तो मैंने ले लिया था पूरा डब्बा, क्योंकि मुझे ये था कि कभी मुझे नीड पड़ेगी तो मैं फटाफट से ले सकती हूँ। बट इनमें कुछ एक ये लिप लाइनर आपके कुछ पेंसिल टाइप में आते हैं, एक मिनट। सो गाइज ये लिप लाइनर जो है आपके पेंसिल टाइप में आते हैं, तो इनको आप शॉर्पनर से शॉर्प कर सकते हो। तो ये लिप लाइनर कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना। सो आप देख सकते हैं। सो हमारे पास ये लिप लाइनर, अगर आपके पास ये है स्विस ब्यूटी के हैं तो भी चलेगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि हमें एक बेस्ट लिप लाइनर मिले, एक या दो, तो 2 लिप लाइनर आपके पास होना चाहिए। एक आपके पास लिप शेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए और एक आपके पास ब्राउन शेड होना चाहिए। तो मेरे पास फिलहाल अच्छे वाले जो है 2 शेड, 2 नहीं 3 है वैसे तो, अभी तो फिलहाल मेरे को 2 ही दिख रहे हैं, 3 या 4 है इसमें। सो ये भी स्विस ब्यूटी का है, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ, ये मैंने बहुत यूज़ किया है, तो ये बहुत अच्छा लिप लाइनर है, ठीक है। इसको शॉप करके हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है इसका। बट अगर आपको चाहिए कि आपके पास 2 से 3 शेड ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत इजीली लग जाए, तो इसको लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि इसको स्मज करने में बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा। ये देखिए, ये इस टाइप से शेड आता है, तो ये देखिए, पर लिप लाइनर बहुत अच्छा है ना। इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट अगर आप चाहते हो कि आपके पास कुछ अच्छे शेड हो, ये तो खैर जूडियो से लिया था, तो जूडियो का मैंने देखा था, तो ये बहुत इजीली लग जाता है और बहुत ही अच्छा शेड है, देख सकते हैं आप। ये तो ये शेड है ये वाला, ठीक है। तो ये है लिप लाइनर जूडियो का। और एक लिप लाइनर मेरे पास प्रॉश का भी था, तो वो भी बहुत अच्छा लिप लाइनर है। अभी मैंने जो लिया है शॉपरेल का लिया है, तो शॉपरेल का लिप लाइनर बहुत अच्छा है, ये ब्राउन शेड है,
तो ब्राउन शेड बहुत ही अच्छा है। तो जितना मुझे चाहिए मैं उतना निकाल लेती हूँ। तो ये शेड कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो ये ब्राउन शेड है गाइस, देख सकते हैं। तो ये ब्राउन शेड का लिप लाइनर है। तो शॉपरेल का तो बहुत अच्छा लिप लाइनर लगा मुझे, और इजीली लग भी जा रहा है और स्मज भी हो जा रहा है, ठीक है। ब्लेंड भी हो जा रहा है ये अच्छे से लिप में। इसको थोड़ा सा स्विस ब्यूटी वाले को थोड़ा सा टाइम लगता है लगाने में। अभी हाथ में तो जल्दी लग गया, बट लिप्स में लगाने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, और किसी टाइम तो फैल भी जाता है ये, है ना। तो हम इसको भी जल्दी से क्लीन भी नहीं कर सकते। बट ये लिप लाइनर थोड़ा सा क्रीमी बेस, बहुत ज़्यादा क्रीमी बेस है, तो बहुत ईजिली लग जाते हैं। तो ये थे मेरे पास लिप लाइनर, और लिप लाइनर अभी और भी है, तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताती रहूँगी कि कौन कौन से लिप लाइनर बेस्ट है, ठीक है। सो ये है मेरे पास कुछ लिप शेड। तो अभी मेरे पास फिलहाल मैं ब्राइडल को जो देती हूँ, मैक का देती हूँ, हुडा का देती हूँ, और हुडा के मेरे पास 3-4 शेड है। बट अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आप मैक पे जाओ, क्योंकि मैक पे मैंने स्टार्टिंग में क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो स्टार्टिंग में मैंने मैक नहीं लिया था, तो मेरे पास मैक नहीं था, तो मैं स्टार्टिंग में किन से काम चलाती थी। रेने का मेरे पास लिप शेड था, एंड मेरे पास 3-4 लिप शेड थे जो कि मैं यूज़ करती थी। तो ये भी आपके 700 के समथिंग आ जाता है। तो ये मेबलिन न्यूयॉर्क के हैं, तो मेबलिन के लिप शेड है, बहुत ही अच्छे लिप शेड है। और रिने का लिप शेड भी है, सेम टू सेम मैक को कॉपी करता है, बट शेड बहुत अच्छा है। शेड नंबर ये है, स्टे विद मी शेड है, ठीक है। अवे फॉर मूवे, ठीक है, अवे फॉर मूवे शेड है ये रिने का। तो बहुत अच्छा शेड है, आप ले सकते हैं, है ना। और आपके पास एक ब्राउन लिप शेड होना चाहिए, जो कि कुछ इस टाइप का न्यूड में, ये ब्राउन लिप शेड है, ठीक है, न्यूड शेड। एंड एक थोड़ा सा आपके पास पिंक शेड होना चाहिए, ये भी न्यूड शेड है, तो बहुत ही अच्छा शेड है, और इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड एक आपके पास हल्का लाइट पिंक न्यूड शेड होना चाहिए, सो ये थोड़ा सा हटके हैं, ठीक है। तो ये 3 शेड भी होंगे आपके पास, तो बहुत अच्छा है। बट ब्राइडल में क्या करते हैं, हमारे उत्तराखंड में जो है ज़्यादातर ब्राइडल है डार्क शेड मांगती है, और क्योंकि हम ये सिटी में तो यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे जो उत्तराखंड में है वहाँ पे ज़्यादातर लोग डार्क शेड मांगते हैं। तो डार्क शेड में हम लिप शेड रेड तो नहीं दे सकते बिल्कुल, कोई कोई किसी किसी को हमें रेड लगाना पड़ता है, बट किसी किसी को हम रेड नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब यहाँ की ब्राइडल भी थोड़ा सा अपग्रेड हो चुकी है, सो हर कोई रेड नहीं मांगता है। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी, एक मेरे पास नायका का शेड है जो कि मैं ब्राइडल को देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा शेड है, बहुत ही सुंदर शेड है भाई। तो ये शेड बहुत अच्छा है, तो इसको मैं लगा के भी दिखा देती हूँ आपको ये शेड। तो ये कुछ इस टाइप का शेड है, जो कि आपका रेड पिंक और मतलब बहुत अच्छा शेड है, रेड और पिंक में जाएगा। तो ये शेड है, तो ये पिंकिश और थोड़ा सा रेडिश कलर में है, तो बीच का कलर मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा शेड है, और न्यूड शेड है, थोड़ा सा डार्क है बाकी शेडों से, ठीक है। तो आप ये शेड ले सकते हैं। और पार्टी मेकअप वालों को इसी में एक शेड और आता है नायका का, तो ये न्यूड शेड है, तो ये है ले पोंडे, तो ये शेड भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जो शेड मैंने आपको बताया ब्राइडल के लिए वो है मैथिली का, ठीक है, 25 नायका। तो ये शेड आप ले लीजिएगा ब्राइडल के, और आपका सारा काम फिनिश हो जाएगा, कि मतलब आपको और लिप शेड की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। बट मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ये लिप शेड रखिए, और इसके साथ मैं चाहूँगी कि आप एक ये स्टे विद मी का लिप शेड भी रखिए रेने का, और एक आपके पास ब्राउन लिप शेड होना चाहिए। तो ब्राउन लिप शेड में मैं आपको बोलूँगी या तो आप मेबलिन का ले लीजिए, अगर आपको ये थोड़ा कॉस्टली लगता है तो नायका का ही ये वाला शेड है। तो ये शेड मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ पहले। हाँ, तो ये नायका का शेड है। तो ब्राउन शेड हमारे पास हल्का सा होना चाहिए, क्योंकि ब्राउन शेड हम हल्का मिक्स कर लेते हैं हर एक शेड में, तो ये आपके पास होना चाहिए। सो ये वाला शेड तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, ब्राउन शेड में थोड़ा सा डार्क शेड देखती हूँ। ये मेरे पास दोनों ही शेड लाइट है, तो आई थिंक ये वाला शेड थोड़ा सा डार्क है। तो हाँ, तो गाइज ये हल्का ब्राउनिश शेड देता है, तो या गाइज तो ये शेड आप ले लीजिए। बाकी दोनों तो लाइट लगे मुझे, बट तो ये वाला शेड आप ले लीजिए, सुपर लाइट है नायका का, एंड इसमें शेड नंबर है B001। तो ये वाला आप शेड ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा शेड है, ब्राउन शेड है, और ये थोड़ा सा डार्क शेड में आएगा। तो इसको आप मिक्स कर सकते हो किसी भी शेड में, तो बहुत ही अच्छा शेड बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास तो फिलहाल ग्लोस तो अभी एक ही दिख रहा है मुझे, बाकी तो ग्लोस यहाँ पे देख नहीं रहे हैं। तो ये हुडा का ग्लोस है, ठीक है, बाकी ग्लोस और भी है। तो ग्लोस मैं आगे सजेस्ट करती रहूँगी, अभी फिलहाल आपको नीड नहीं है।
आपके पास लिप शेड होना ज़रूरी है। एक ये लिप शेड मैंने बताया आपको, एक रेने का लिप शेड बताया मैंने आपको, ये पार्टी मेकअप वालों को भी बहुत अच्छा जाता है ये वाला शेड लाइट वाला, और एक मैंने ये वाला शेड बताया आपको। तो 3 शेड आप ले लीजिएगा, डार्क ब्राउन, पिंक एंड थोड़ा सा रेडिश में, और एक रेड कलर ले लीजिएगा। रेड कलर कोई भी ले लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आपको नायका में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे सारे शेड मिल जाते हैं नायका में, ठीक है। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो गाइज ये थे लिप शेड, ठीक है। तो या गाइज मैंने आपको बता दिया है जो भी आपको नीड पड़ेगी लिप शेड की, और जो भी आपको आई मेकअप में जो भी आपको लाइनर और काजल और मस्कारा है जिनकी भी नीड पड़ेगी, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, और कौन सा वाला लेना वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको बजट में अगर कोई भी काजल वगैरह या कोई भी लिप लाइनर वगैरह या कोई भी लाइनर वगैरह आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। प्लस आप लैशेस के लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी लैश बेस्ट रहेगी। वैसे तो मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ कि गाला की लैश बेस्ट रहेगी, बट आप और भी एग्जांपल के तौर पे रखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मेकअप आर्टिस्टों को भी बता सकती हूँ मैं, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट अगर कमेंट करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि और आपके पास अपनी वैनिटी में ये भी होना चाहिए ईयरबड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम कहीं पर मिस्टेक करते हैं तो उससे क्लीन कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो ये भी होना ज़रूरी है, और एक फ़ैन होना ज़रूरी है। सो मेरे अभी जो भी जितना भी था मैंने आपको सभी को बता दिया है। सो गाइज ये थी मेरी मेकअप सीरीज डे 3, और डे 3 में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लिप लाइनर से लेके लिप शेड से लेके सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एंड आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करिएगा। प्लस कल मैं आपको सेल्फ मेकअप के बारे में बताने वाली हूँ, और मेरे पास जो भी प्रोडक्ट रहेंगे मैं उन्हीं से मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कोई भी कमेंट नहीं करा है कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं उनसे करूँगी। और आप इन प्रोडक्ट पे ध्यान मत दीजिएगा, फिलहाल आप टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके पास मेरे मेकअप करने के बाद आपके पास जो भी प्रोडक्ट होंगे तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, सो मैं उनसे भी मेकअप बता दूँगी। सो ये गाइस कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।